हेलो दोस्तों, अगर आप 2026 में बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं तो ये पंचलाइट जो कहानी है इसे बिल्कुल तैयार करके जाना, क्योंकि ये हर साल पूछी जाती है और ये ज़रूर आएगी। और ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी है और इस कहानी में किस किस का योगदान था, गोधन का भी और मुन्नरी का, गुलरी काकी, सरदार जी, कनेली रामनवी के मेले से एक पेट्रोमैक्स लाए थे। यानी कि यह कहानी पूरी पेट्रोमैक्स से आधारित है। आइए चलते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश की ओर। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव की एक मुन्नरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। एक गांव में गोधन नाम का लड़का है, वो मुन्नरी है जो उससे प्यार करता है। जो गांव की एक मुन्नरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। एक दिन रामनवी के मेले से गांव वाले एक पंचलाइट खरीद लाते हैं। जो पैसे बचे उससे पूजा की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। पंचलाइट कोई जानता नहीं था कि कैसे जलेगी। मुन्नरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुन्नरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होती हैं और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी से लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। इस पंचलाइट कहानी से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस कहानी का लेखक कौन था, तो आप बताइएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। आइए पंचलाइट कहानी का उद्देश्य भी जान लेते हैं। पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदर के साथ उभारा है। गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार की विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसी के साथ रेणु जी ने आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं। बस यही इस कहानी का उद्देश्य था और यह जो कहानी है हर साल पूछी जाती है, तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर से तैयार कर लेना। और यह कहानी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री में। ओके, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।